हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं इस वक्त मैथ वर्क जो है क्लास एट्थ की। अगर हम बात करेंगे क्लास एट्थ जो वहाँ पे है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको मोटा कर लेते हैं। हाँ, क्लास एट्थ का मैथ वर्क की हम बात कर रहे हैं। मैथ वर्क जो कि एक्सपेक्टेड मैथ वर्क आ सकता है आपको। पहले बोल दूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैथ वर्क आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैप अगर वर्ल्ड मैप आउटलाइन आएगी या इंडियन मैप आउटलाइन आएगी तो वो आपको वहीं से मिल जाएगा, आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो पहला रहेगा। दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा नंबर वन पॉइंट ये रखना है कि वर्ल्ड में आउटलाइन मैप जो आपके सामने है इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, नज़र में रख लीजिए। आपकी बुक पे भी है प्लेन इसी तरीके का, उसको नज़र में रख लीजिए कि ये वर्ल्ड मैप आउटलाइन है इस तरीके से। और दूसरा जो इंडियन मैप है उसकी भी प्लेन जो इमेज है वो माइंड में थोड़ा उतार लीजिए उसको, तो फिर जल्दी से आप ये मैप वर्क के जो 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के वो कर जाओगे। तो पहले हम बात करेंगे जापान में जो कि ओसाका ओसाका कॉटन इंडस्ट्री है। ओसाका कॉटन इंडस्ट्री ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, ओसाका और कॉटन इंडस्ट्री के लिए कहाँ कहाँ से आता है, किन मुल्कों से आता है। तो यहाँ पे रहेगा एक नंबर वन तो है इंडिया, यहाँ पे आप डॉट करेंगे उधर मैप पे। फिर चाइना यहाँ पे डॉट करेंगे, यहाँ पे इजिप्ट से भी आता है डॉट करेंगे, और यहाँ पे यूएसए। इंपॉर्टेंट रहे बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि आपको वहाँ पे खाली दो का नाम वहाँ पे लिखना होगा या लोकेट करना होगा। यहाँ जहाँ पे दो का लोकेट करना होगा, तो जैसे इंडिया या चाइना आप कर सकते हैं, इजिप्ट या यूएसए जो आपको वहाँ पे इजी लगे। तो खाली 2 करने होंगे, ज़्यादा डीप आपको मैप्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लेवल 8 थे कि तो उसी लेवल का वहाँ पे मैप आएगा। तो ये है पहला जो ओसाका कॉटन इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल तो वो किन मुल्कों से आता है। तो ये वाला मैप उसके लिए है। ये वर्ल्ड मैप वर्ल्ड आउट मैप आउटलाइन पे आपको दिखाना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है दूसरा जो होने वाला है कॉटन टेक्सटाइल, जो वर्ल्ड की है कॉटन टेक्सटाइल। ये भी आपको वर्ल्ड मैप वर्ल्ड आउटलाइन मैप पे दिखाना हो सकता है कि आप दिखाइए कि जो मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं तो कहाँ कहाँ पे। देखिए यहाँ पे जहाँ पे निशान भी लगाया गया है, ये यहाँ पे कलर्ड है, वहाँ पे प्लेन होगा, आपको आप दिखा सकते हैं। देखिए अफ्रीका में आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, चाइना, पहले तो इंडिया आप अपना दिखा सकते हैं, इंडिया में नंबर वन ये भी है। यहाँ पे चाइना की बात करेंगे इस एरिया में आप दिखाएंगे, जापान में भी है, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका में भी है, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में भी है। तो यूरोप तो है ही है। तो यहाँ पे देखिए हमने 4-5 निकाले जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे पाई जाती हैं दुनिया में। तो आपको वहाँ पे 2 ही खाली करना होगा, इसलिए थोड़ा इसको ब्रॉडली अंडरस्टैंड करें। कॉटन टेक्सटाइल जो दुनिया की हैं तो वो भी आप आराम के साथ ये मैप भी कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो दुनिया में मेजर जो है, हाँ, मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तो वो कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इंडिया भी है, इसमें इसमें आपकी जर्मनी आती है, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आता है आपका, साउथ अमेरिका में हाँ ब्राज़ील है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी आता है। तो ये भी आपको 2, और यहाँ पे जापान, तो जापान भी आता है। यहाँ पे देखिए ये जापान, इंडिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपको ये भी 2 ही वहाँ पे ढूंढने होंगे मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो कि मॉडल पेपर में भी है। तो वो मैप भी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको वर्ल्ड आउटलाइन मैप पे दिखाना हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैप आपके हो सकता है वहाँ पे वो है इंडस्ट्रियल रीजन्स इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो कहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स है, तो इंडिया में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, हालांकि अलग मैप में भी हम दिखाएंगे, तो एक तो है मुंबई, यहाँ पे आप दिखाएंगे, और दूसरा है चेन्नई। यहाँ पे ये इंडिया में है इंडस्ट्रियल रीजन्स, और दुनिया में आप दिखा भी सकते हैं कहीं पे भी। देखिए यहाँ पे है नॉर्थ अफ्रीका में, यहाँ पे देखिए आप दिखा सकते हैं एंग्लो अमेरिकन जो है मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है। यहाँ पे देखिए ब्राज़ील में ये वाला एरिया है। तो बहुत सी जगहों पे, यहाँ पे कोरिया में देखिए, आपको ये भी खाली 2 ही दिखाने होंगे। ये भी वर्ल्ड आउटलाइन में यहाँ पे दिखाना हो सकता है कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में तो आपको ये दोनों अगर होगा तो ये 2 ही निकालने होंगे। तो ये रहा इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द वर्ल्ड एंड मुंबई। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये भी, इसके लिए भी मैंने कहा कि आपको वर्ल्ड मैप आउटलाइन थोड़ा जहन में रखना होगा कि ये सारा कुछ आपको थोड़ा फिर आसानी के साथ आ जाएगा। आपको खाली 2 वहाँ पे चूज़ करने होंगे, 2 निकालने होंगे, सारा कुछ आपको ये सारे नहीं दिखाने होंगे, इसलिए आप ज़्यादा परेशान अपने आप को ना करें मैप वर्क के लिए। नेक्स्ट मैप जो है वो इंडिया के रिलेटेड है, और यहाँ पे देखिए आप देख भी सकते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको सिर्फ 2 ही वहाँ निकालने होंगे, लेकिन यहाँ पे हम सारी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप यह है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट, यहाँ पे जो है नीचे इसके यह है अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट, इसके बाद मुंबई पुणे बेल्ट, यहाँ पे नीचे जो बिल्कुल नीचे यह है कोलम
थिरुवनंतपुरम बेल्ट, उसके ऊपर थोड़ा बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट, यहाँ पे कोने में ये है विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, यहाँ पे छोटा नागपुर बेल्ट और यहाँ पे हुगली बेल्ट। तो यहाँ पे देखिए 5-7 है, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि 2 ही मार्क्स वहाँ पे है इस क्वेश्चन के, तो आपको सिर्फ 2 ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स निकालने होंगे। अगर इंडिया मैप आता है तो 2 ही इंडस्ट्रियल रीजन, तो आप थोड़ा ये इंडिया मैप इसको भी जहन में रखिए, तो आप आराम के साथ इसको कर पाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे उसको मार्क करना है, तो अगर नाम भी लिखेंगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर मार्क भी आप कर पाएंगे वो भी काफ़ी रहेगा वहाँ पे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जो है ग्लोबल कॉफ़ी लोकेशन डेटाबेस। तो यहाँ पे ग्लोबल कॉफ़ी लोकेशन यानी कहाँ कहाँ से कॉफ़ी निकल के आती है। तो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं येलो कलर का, तो यहाँ पे ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, फिर सेंट्रल अमेरिका ये दूसरा है, फिर यहाँ पे देखिए कॉन्गो बेसन में, ईस्ट अफ्रीका आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे साउथ अफ्रीका दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला एरिया भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखिए कि आपको शायद जो होगा सिर्फ 2 ही लोकेशंस को दिखाना होगा वर्ल्ड आउटलाइन मैप पे कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग, जो कि कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पास तकरीबन 4-5 ईस्ट अफ्रीका कॉन्गो बेसिन, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ब्राज़ील में भी, और सेंट्रल अमेरिका। तो ये आपके पास 4-5 जो भी आपको यह जहन में रखेंगे, तो 2 कम से कम आप जहन में रखिए, तो आपके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस वेर इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स। बिल्कुल आपको ज़्यादा डीप सोचना नहीं है, बिल्कुल इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। ये जो 4 मार्क्स आएंगे, एक सिर्फ आपको गाइडेंस करूंगा, एक वर्ल्ड मैप जो है, वर्ल्ड मैप की आउटलाइन, यानी ये सारा कुछ जहन में देखिए किस कौन सा मुल्क कहाँ पे है। ऐसे यहाँ इंडिया होता है, यहाँ पे ये वाला एरिया जो ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका, तो ये थोड़ा सा जहन में रखिए किस कहाँ की जगह, और यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड्स वगैरह, तो फिर आपको ईजी हो जाएगा लोकेट करना। तो वर्ल्ड मैप आउटलाइन वो आप थोड़ा जहन में रखेंगे, और दूसरा जो है इंडिया मैप भी आप थोड़ा जहन में रखें, क्योंकि वहाँ से भी आ सकता है इंडिया मैप की जो आउटलाइन है वो भी आप जहन में, तो फिर बाकी आप उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पे नहीं आएगा।